हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डबल डोर फ्रिज की वायरिंग, मतलब कि डबल डोर फ्रिज के अंदर वायरिंग किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक भागों की चेकिंग समझा था और किसका क्या काम होता है उसके बारे में जान चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ किसका क्या काम होता है, उसकी वायरिंग करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी भाग प्रयोग किए जाते हैं ये सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने सबसे पहले थर्मोस्टेट का क्या काम होता है। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, मतलब कि फ्रिज चलते चलते ज्यादा ठंडा हो जाती है या ज्यादा ठंडा कर देती है तो या फ्रिज के अंदर अपना बर्फ जम जाता है, जिससे थर्मोस्टेट अपना कुछ टाइम के लिए सप्लाई कट कर देता है, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है और वापस अपने नॉर्मल टेम्परेचर आने पर सप्लाई को आउट करने लग जाता है, जिससे अपना कंप्रेसर अपने चालू हो जाएगा। तो अपने कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से डोर स्विच का क्या काम होता है। डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ये अपने बल्ब है, तो बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से बल्ब का काम होता है उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ओनली बस अपने उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों हम फ्रिज के अंदर बल्ब नहीं लगाएंगे, अगर हमें फ्रिज के अंदर आइसक्रीम को लेने जाना है, हम हो सकता है अपने दाल के अंदर हाथ डाल देंगे तो इसको उजाले के लिए, जिससे हमें आसानी से सामान दिख जाता है फ्रिज के अंदर का, तो इसलिए अपने बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से टाइमर। तो दोस्तों अपना डिफ्रॉस्ट टाइमर क्या काम होता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर काम होता है तो अपना आवश्यकता अनुसार हीटिंग मोड और कूलिंग मोड में चलाने के लिए डिफ्रॉस्ट टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ये अपने टाइम के अनुसार कुछ टाइम के लिए कूलिंग मोड को सप्लाई देता है और कुछ टाइम के लिए अपने हीटिंग मोड को सप्लाई देता है। तो दोस्तों इसके आगे की तरफ मैं बताऊंगा कि स्पिन का क्या काम होता है। अभी नॉर्मल तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरीके से एयरपोर्टर फैन, एयरपोर्टर फैन का क्या काम होता है। ये एयरपोर्टर फैन का काम होता है ऊपर की हवा को नीचे तक पहुंचाने के लिए। डबल डोर फ्रिज अपना बड़ा रहता है तो ठंडी हवा को नीचे तक पहुंचाने के लिए एयरपोर्टर फैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से बायोमीटर, बायोमीटर क्या काम होता है। बायोमीटर का काम होता है दोस्तों अपने हीटर को सप्लाई बायोमीटर के द्वारा मिलती है। अगर अपना +5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है फ्रिज का तो ये हीटर को सप्लाई देना बंद कर देगा। अगर -5 डिग्री अपना बर्फ जम जाता है फ्रिज के अंदर तो ये सप्लाई को आउट करने लग जाएगा, जिससे अपने हीटर अपना ऑन हो जाएगा। जैसे इसके पास अपना ऊपर सप्लाई आएगी, ये क्या करेगा, हीटर को सप्लाई देने लग जाएगा। ये दोस्तों इसका कुल मिला काम होता है। जो अपने टाइमर के द्वारा सप्लाई मिलती है वो बायोमीटर को मिलती है और बायोमीटर के बाद अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से कंप्रेसर, कंप्रेसर काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना, काम अपने कंप्रेसर का होता है। तो दोस्तों सभी में आपने जाना होगा जो भी अपना कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर अपने कंप्रेसर का प्रयोग करते हैं, तो सभी कंप्रेसर का काम सेम रहता है दोस्तों। उसी तरीके से थर्मल फ्यूज, थर्मल फ्यूज का क्या काम होता है। ये अपने बायोमीटर सप्लाई को कट नहीं करता है, ये +5 डिग्री पे ऑफ हो जाता है। अगर बाई चांस ये खराब हो जाता है, ये सप्लाई को कट नहीं करता है, तो जिससे अपना हीटर लगातार चलता रहता है, तो जिससे अपना फ्रिज की बॉडी भी पिघल सकती है। तो फ्रिज की बॉडी को पिघलने से बचाने के लिए एक फ्यूज लगाया जाता है। ये अपना 70 डिग्री टेम्परेचर होने पर, अगर फ्रिज के अंदर का 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, जिससे अपने पूरे सिस्टम अपना बंद हो जाता है। अगर अपना बायोमीटर काम नहीं करता है तो थर्मल फ्यूज काम करता है, जिसके माध्यम से अपना हीटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और जिससे अपना हीटर बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपका कंप्रेसर ओएलपी रिले, ये फ्रिज के पीछे की तरफ लगे रहते हैं, नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये अपने थर्मोस्टेट डोर स्विच बल्ब ये फ्रिज के आगे की तरफ लगे रहते हैं। जहाँ अपने कंप्रेसर लगा रहता है उसी जगह अपने डिफ्रॉस्ट टाइमर भी उसी जगह लगा रहता है कंप्रेसर के पास में। तो ठीक है दोस्तों, अपना डिफ्रॉस्ट टाइमर, कंप्रेसर, ओएलपी रिले, ये चारों भाग अपने फ्रिज के पीछे की तरफ लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से थर्मोस्टेट डोर स्विच बल्ब ये फ्रिज के अपना आगे की तरफ लगे रहते हैं। और जैसा अपने ऊपर का गेट खोलते हैं, डबल डोर फ्रिज के अंदर 2 गेट रहते हैं, तो नीचे वाले गेट में अपने थर्मोस्टेट डोर स्विच बल्ब तीनों पार्ट अपने नीचे वाले गेट में लगे रहते हैं। और अपने ऊपर वाले गेट में एयरपोर्टर फैन, बायोमेटल, हीटर और थर्मल फ्यूज ये चारों भाग अपने ऊपर वाले गेट में लगे रहते हैं। जैसे डबल डोर फ्रिज का ऊपर का गेट खोलते हैं तो ये अपने ऊपर की तरफ लगे रहते हैं। ये आपको नजर नहीं आता है, एक प्लेट के माध्यम से ढके रहते हैं, तो अपने एयरपोर्टर के जस्ट पास में लगे रहते हैं। तो अपने एयरपोर्टर की कूलिंग को बाहर फेंकने का काम करता है एयरपोर्टर फैन। तो ठीक है दोस्तों, आप शॉर्टकट में इनका काम जान चुके होंगे। मैं इसके पीछे वाली वीडियो में आपको काम बता चुका हूँ, वो इसकी चेकिंग बता चुका हूँ। अभी हम समझेंगे इसकी वायरिंग। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करते हैं। एक और वायर रहता है अपना अर्थ का, तो अर्थ वाला वायर को कहीं बॉडी में इस तरीके से कंप्रेसर की बॉडी में लगा दिया जाता है, अर्थ का काम अपना खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से वायरिंग करेंगे तो न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल को किस किस की जरूरत है, तो जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसे अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल को अपने बल्ब को जरूरत है न्यूट्रल फेस की सप्लाई, तो दोस्तों अपना बल्ब न्यूट्रल फेस की सप्लाई से काम करता है, तो न्यूट्रल की सप्लाई अपने बल्ब को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल की सप्लाई अपने बल्ब को दे देंगे। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई आगे बढ़ाकर अपने थर्मल फ्यूज को दे देंगे। तो दोस्तों आपको पता है हमेशा अपना फ्यूज अपने सीरीज में जोड़ा रहता है, तो इसलिए न्यूट्रल की सप्लाई को अपने इसके अंदर इन कराएंगे और यहाँ से थर्मल फ्यूज से आउट करेगा अपने हीटर को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने हीटर भी अपने 220 वोल्ट पे काम करता है, तो इसलिए अपने हीटर को न्यूट्रल की सप्लाई की जरूरत है, इसलिए अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने हीटर को भी दे देंगे।
उसी तरीके से दोस्तों अपने हीटर अपने सीरीज का काम करेगा। जैसे दोस्तों आपको बताया आपने ये सीरीज है, ये इस तरीके से अपने बल्ब है, ये दूसरा बल्ब अपने, उसी तरीके से तीसरा बल्ब। तो इस तरीके से अपने एक तार में न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है और इधर से दूसरे में जोड़कर इस तरीके से वापस इधर फेस की सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये अपनी सीरीज कहलाती है। और सीरीज का एक और नियम है दोस्तों, सबसे कम वाट का रहता है, वो उपकरण अपना काम करता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपने हीटर है, ये अपना टाइमर है। तो टाइमर की मोटर अपना कम वोट की रहती है, तो हीटर अपने ज्यादा वोट का रहता है। तो जो अपना कम वाट का रहता है वही काम करता है। तो जिस टाइम पर अपना डीप फ्रेश मोटर चलेगी उस टाइम पर अपना हीटर अपना ऑफ रहेगा। तो दोस्तों अपना हीटर हमेशा सीरीज में जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा अपना सीरीज में जुड़ा रहता है हीटर। और यहाँ से आउट कराकर हीटर से आउट कराकर अपने टाइमर के एक नंबर में सप्लाई देंगे। एक नंबर का पॉइंट हमेशा अपने न्यूट्रल का रहता है। क्या रहता है दोस्तों, एक नंबर का पॉइंट हमेशा न्यूट्रल का रहता है, तो इसलिए हमें न्यूट्रल की सप्लाई एक नंबर में इन कराएंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से ऑटो फैन भी अपने 220 वोल्ट पे काम करता है। तो इसे भी क्या करेंगे, या फ्यूज के आगे से या फ्यूज के पीछे से कहीं से भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने ऑटो फैन को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने ऑटो फैन भी 220 वोल्ट पे काम करता है, इसलिए अपने न्यूट्रल की जरूरत अपने ऑटो फैन को भी रहती है। तो इसलिए अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने ऑटो फैन को दे चुके हैं। दोस्तों उसी तरीके से अपने कंप्रेसर को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है। तो ठीक है दोस्तों, हम कहीं से भी न्यूट्रल की सप्लाई उठाएंगे, ओएलबी में इन कराएंगे और ओएलबी के बाद अपने कॉमन वालों को न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने न्यूट्रल की जिसको जरूरत है उसे न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। फेस की बारी है। सबसे पहले अपने फेस वाले वायर को थर्मिस्टर के किसी भी एक पॉइंट में अपने इन करा देंगे। चाहे हम नीचे कराएं चाहे ऊपर कराएं, किसी भी पॉइंट में अपने इन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से जिसमें इन कराया वहीं से उठाकर अपने डोर स्विच को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जहां पर हमने इन कराया वहीं से उठाकर अपने डोर स्विच को दे देंगे और डोर स्विच से आउट कराकर अपने बल्ब को दे देंगे। जैसे हम फ्रिज का दरवाजा लगाते हैं सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और बल्ब अपने बंद हो जाएगा, और जैसे फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं सप्लाई को आउट करने लग जाएगा और जिससे अपना बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से थर्मिस्टर सप्लाई आउट होती है। तो यहाँ ऊपर वाला पॉइंट से आउट कराकर ये बीच में एक थर्मिस्टर रहता है, इस तरीके से एक स्विच रहती है थर्मिस्टर के अंदर। यहाँ से सप्लाई आउट होती है, वो कहाँ जाती है, वो 3 नंबर में जाती है दोस्तों। कहाँ जाती है दोस्तों, 3 नंबर में जाती है। तो दोस्तों हमेशा अपना 3 नंबर अपने फेस इन कराने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपने 3 नंबर पर अपने इन कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना। तो 3 नंबर में हमने फेस की सप्लाई को इन कराया है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में हमने फेस की सप्लाई को इन कराया है। तो अपने 1 नंबर से न्यूट्रल की सप्लाई की है टाइमर में और 3 नंबर से अपने फेस की सप्लाई की है। तो न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिलने से अपने मोटर अपने काम करने लग जाएगी। तो दोस्तों अपने डिफरेंस टाइमर के अंदर एक मोटर रहती है, तो मोटर को अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई की जरूरत रहती है, इसलिए अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई टाइमर के अंदर जा चुकी है। अब ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने टाइमर क्या काम होता है, तो दोस्तों अपने टाइमर का काम होता है एक टाइम अपने 2 नंबर को सप्लाई देगा, एक टाइम अपने 4 नंबर को सप्लाई देगा, बारी बारी से दोनों को सप्लाई देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने 8 से 10 घंटे के लिए 4 नंबर पर सप्लाई रहती है। 8 से 10 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट के लिए अपने 2 नंबर पर सप्लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और 2 नंबर का पॉइंट अपने हीटर के लिए रहता है और 4 नंबर का पॉइंट अपने कूलिंग के लिए रहता है। तो दोस्तों अपना 4 नंबर सप्लाई आउट होती है, वो कहाँ जाती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर सप्लाई आउट होती है वो अपने रिले के एक पॉइंट में जाती है। रिले के जिधर अपने रनिंग पॉइंट है उधर की तरफ अपने जाएगी। तो अपने इधर से आउट होती है वो अपने रिले के अंदर जाएगी और रिले को उठा के इस तरह से लगा देंगे। तो अपने क्या करेगा, ये अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मार के अपना कंप्रेसर अपने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने कंप्रेसर को न्यूट्रल फेस सप्लाई मिल चुकी है, ये अपने बराबर काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने 4 नंबर से आउट कराकर कंप्रेसर को दिया है, उसी तरीके से 4 नंबर से आउट कराकर एयरपोर्ट फैन को भी दे देंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमेशा अपने एयरपोर्ट फैन और कंप्रेसर एक साथ चलते एक साथ बंद होते हैं, तो इसलिए आपने 4 नंबर से सप्लाई उठाई है और कंप्रेसर को भी दिया है और एयरपोर्ट फैन को भी दिया है। तो ठीक है दोस्तों, अपने एयरपोर्ट फैन को न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है और कंप्रेसर को भी अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। तो अपना 4 नंबर अपना कूलिंग का पॉइंट रहता है, तो इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब तो अपने 2 नंबर का पॉइंट की वायरिंग बाकी है। तो 2 नंबर सप्लाई आउट होती है, कहाँ जाती है 2 नंबर सप्लाई आउट होती है अपने कहाँ जाती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अपने बायोमेटल में जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, बायोमेटल में जाती है। और बायोमेटल सप्लाई आउट होती है वो कहाँ जाती है, अपने हीटर में इस तरीके से चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अपने सीरीज में जुड़ा रहता है हीटर। तो जैसे इससे 2 नंबर सप्लाई मिलती है, जैसे अपने 2 नंबर सप्लाई मिलती है तो ये अपने बायोमीटर तक आती है। बायोमीटर ये चेक करेगा कि अपने फ्रिज का टेम्परेचर कितना है। अगर अपने फ्रिज का टेम्परेचर +5 डिग्री है तो सप्लाई को आउट नहीं करेगा। अगर -5 डिग्री है, अगर अपने फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री है तो ये सप्लाई को आउट करेगा, जिससे अपने हीटर तक सप्लाई अपने चली जाएगी। जैसे दोस्तों अपना हीटर चलने लग जाता है तो ये क्या करता है, फ्रिज के अंदर की बर्फ को पिघलाने लग जाता है। और जैसे अपने फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर +5 डिग्री होता है तो ये सप्लाई को ऑफ कर देता है। +5 डिग्री पे सप्लाई को ऑफ करता है, जिससे अपने इधर से फेस की सप्लाई आना बंद हो जाती है। इधर से अपने फेस की सप्लाई आना बंद हो जाती है, जिससे अपने हीटर बंद हो जाता है। फिर हीटर उसी तरीके से सीरीज के काम करने लग जाएगा। तो बराबर इस तरीके से टाइमर और न्यूट्रल की सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बायोमेटल के द्वारा अपने हीटर को सप्लाई मिलती है और ये अपने सीरीज में जुड़ा रहता है। तो दोस्तों अपना वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये अब डबल डोर फ्रिज की वायरिंग अपने जैक के आधार पर रहती है। मैंने जिस तरीके से समझाया आपको, ये इस तरीके से वायरिंग नहीं रहती है।
तो दोस्तों इस वायरिंग के माध्यम से आपको समझाना था ये अपना वायरिंग किस तरह से जुड़ी रहती है फ्रिज के अंदर। तो दोस्तों अपने आउटडोर फैन का भी जैक रहता है, डायरेक्ट इस तरह से जैक में लगा दिया जाता है। तो उसी तरह के बायोमीटर का भी जैक रहता है, तो इस तरह से अपने फ्रिज के अंदर कोस दिया जाता है। उसी तरह के हीटर का भी जैक रहता है, तो हीटर को भी अपने इस तरह से कोस दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जैक के माध्यम से डबल डोर फ्रिज के अंदर वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल सप्लाई बल्ब को दिया, उसी तरीके से आउटडोर फैन को दिया, उसी तरीके से यहाँ से आउट करेगा अपने हीटर को दे चुके हैं। तो हीटर को देने के बाद अपने न्यूट्रल की सप्लाई अपने टाइमर तक ही पहुंच चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से कंप्रेसर को न्यूट्रल की जरूरत है, तो यहाँ से हमने न्यूट्रल की सप्लाई को आउट करा के कंप्रेसर के कॉमन वाला को न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। अब फेज की बारी है, न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब फेज की बारी है। फेज वाले वायर को थर्मिस्टर के अंदर इन कराया, फेज वाले वायर को सबसे पहले थर्मिस्टर के अंदर इन कराया, और यहाँ से जिसमें इन कराया वहीं से आउट करके अपने डोर स्विच को दिया, और डोर स्विच से आउट करके अपने बल्ब को दिया। बल्ब को अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई मिल चुकी है, बल्ब इस स्थिति में अपना काम करने लग जाएगा। अब जैसे अपना थर्मल सप्लाई को आउट करता है, जैसे अपने फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये सप्लाई को आउट करेगा। यहाँ से सप्लाई अपने 3 नंबर में जाएगी, यहाँ से सप्लाई अपने 3 नंबर में जाएगी। तो अपने 1 नंबर पे पहले न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच चुकी थी, और 3 नंबर पर अपने फेज की सप्लाई पहुंच चुकी है। तो टाइमर के अंदर अपना न्यूट्रल फेज की सप्लाई जा चुकी है। तो दोस्तों अपना टाइमर क्या करेगा, 8 से 10 घंटे के बाद, सभी टाइमर का टाइम अलग अलग रहता है, किसी में 8 घंटे का रहता है, किसी में 10 घंटे का रहता है, किसी में 11 घंटे का रहता है। तो इस तरीके से सबका टाइम अलग अलग रहता है। तो दोस्तों उसके बाद अपने 2 नंबर पर सप्लाई जाती है, और 2 नंबर पर सप्लाई कितने टाइम तक जाएगी, ये ओनली 10 से 15 मिनट के लिए जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर 10 से 15 मिनट से पहले अपना बर्फ पिघल जाता है, तो बायोमीटर सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जिससे अपना हीटर बंद हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से अपना कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अपना बायोमीटर किसी कारण से काम नहीं करता है, ये सप्लाई को कट नहीं करता है, जिससे अपना लगातार हीटर चलता रहता है, और लगातार अपना हीटर चलता है, तो अपने फ्रिज की बॉडी पिघल सकती है। तो फ्रिज की बॉडी को पिघलने से बचाने के लिए अपने थर्मल फ्रिज का उपयोग करेंगे। अगर 70 डिग्री अपना 70 डिग्री टेम्परेचर फ्रिज के अंदर का हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इधर से अपने न्यूट्रल की सप्लाई जाना बंद कर देगा, ये इधर सप्लाई को कट कर देगा, जिससे अपने इधर सप्लाई नहीं जाएगी, तो ये अपने टाइमर काम नहीं करेगा, जिससे अपने कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा और एयरपोर्ट फैन भी बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, थर्मिस्टर को भी चेंज करेंगे और बायोमीटर को भी चेंज करेंगे। दोस्तों अपना बायोमीटर खराब हो जाता है, तभी अपने हीटर को सप्लाई मिलती रहती है। तो उस स्थिति में ये काम करेगा, तो ये सप्लाई को कट कर देगा, तो ये अपना काम करना बंद कर देगी फ्रिज। तो ठीक है दोस्तों, आप वायरिंग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसके पीछे वाली वीडियो में डबल डोर फ्रिज की एक्स्ट्रा वायरिंग करके बताऊंगा। तो जिस तरीके से अपना रियल में वायरिंग रहती है फ्रिज की, तो उस तरीके से आपको वायरिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो भी जानना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कौन सा पॉइंट किस काम का रहता है। तो 2 नंबर का पॉइंट किस काम का रहता है, 1 नंबर का किस काम का रहता है। तो डीप फ्रस्ट टाइमर के माध्यम से सबको सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको वायरिंग में कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए। अगर फिर भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता तो वीडियो को कमेंट कीजिए, जिससे मैं एक बार आपको समझा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।